गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। तो अभी हमें आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे। उसके आगे तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। जब लेखक ने देखा कि सभी लोगों के मन में क्या कविता की ज़्यादा मतलब उतना संगीत प्यारा नहीं होता जितनी कविताएं प्यारी होती हैं, तो मैंने पाया कि मेरे सभी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, मतलब उसने अपने सभी साथियों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं आमंत्रित किया, लेकिन कविता सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। मतलब उसने अपने सभी मित्रों को कविता सुनने के लिए आमंत्रित किया। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूची तालिका द्वारा ही प्रकट होती है। मतलब उसने फिर उससे क्या पता चला उसको कि इसमें अच्छे बुरे की कैसे इसके हम अच्छा और बुरा निकाल सकते हैं कि इसमें आदर और अनादर की सूची तालियां निकाली। मतलब जो अच्छी है वो कविताएं होंगी तो उसमें अधिक तालियां बजेंगी, जो अच्छी नहीं होगी तो उसमें लोग बाग आनंदित होकर तालियां नहीं बजाते हैं। मैं देखता कि साथ ही लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी छीड़ हो जाती है। मतलब जब उसके संगीत होते थे तो तालियों की तड़तड़ाहट छीड़, मतलब तालियां बिल्कुल बंद हो जाती थी। और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते। मतलब उस संगीत में क्या लड़के, मतलब लड़के तो एक भी उसके साथ ही एक भी रस नहीं ले रहे थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, सिर्फ टीचर ही थोड़ा रस ले रहे थे। मगर कविता की बात जिस तरह तालियों की खाली बादल गरजती हैं, जिस तरह से जब वो कविता सुनाई तो कविता सुनाने के बाद इस तरह से उसकी तालियां बजी, इतनी तालियां बजती थी जैसे कि खाली बादल क्या हो गरजने लगे हों। उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न हो गई। फिर इस प्रकार से कवि को भी उनके मन में लालसा उत्पन्न हो गई कि मैं भी कविता ही सुनाऊंगा। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। मतलब उसी समय जो मथुरा था, मथुरा के जो कवि थे ब्रजभाषा में सुप्रसिद्ध थे। उनको मतलब ब्रजभाषा का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से था। क्या नाम था उनके? नवनीत चतुर्वेदी। वो जीवित थे वहाँ पे मथुरा में। उनकी वहाँ अच्छी शिव मंडली थी। उनकी वहाँ पर क्या थी? अच्छी शिव मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित्र सवै कंठस्थ होते थे। बसंतोत्सव के फूलडोरों, सावन के हिंडोरों और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पड़ंग दड़ंग जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्र सवै पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। मतलब उनकी बहुत अच्छी शिष्य मंडली थी। उनके जो शिष्य थे बहुत अच्छे, उनकी मतलब ग्रुप उनके बहुत अच्छे थे। इनके शिष्यों में ब्रजभाषा के अनेक चुटीले जो इनके शिष्य थे उनको ब्रजभाषा के काफ़ी तरीके के पता थे, जैसे कि कवित्र सवैया का कंठस्थ होते थे, कुछ बसंतोत्सव के फुलडोरे थे, कुछ सावन के हिडोरों और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पड़ंग दलंग जुटा करते। मतलब जब जिस फंक्शन होते थे वह अपने शिष्यों के साथ में पड़ंग दलंग मतलब जी जान से अच्छे बिल्कुल रस लेके गाया करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्र सवैया पढ़ने वाले मथुरा आया करते। मतलब यहाँ पर जो दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से कविता पढ़ने के लिए यहाँ पर कहाँ नवनीत चतुर्वेदी के यहाँ पे आया करते थे, क्योंकि जो नवनीत चतुर्वेदी थे बहुत अच्छे क्या थे? कवि थे। इसके आगे और हाल जीत की बाजी लगा करते थे। जब इसमें गाना का कंपटीशन होता था, मतलब उनके बीच में, तो क्या होता था? हार और जीत की बाजी लगती थी कि कौन अच्छा गाएगा कौन बुरा गाता है। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। मतलब उनके जो नेता लोग थे उनमें से एक रामलला नाम के क्या थे? पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे। मतलब इन्हें अकेले ही इतने सारे छंद याद थे कि कोई कर नहीं सकता है। मतलब जो सब लोग करेंगे जितने उनको अकेले याद थे। यूँ वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे। मतलब कवि कह रहा है कि वह उम्र में मुझसे
थोड़ी मोड़ी बड़े होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़ी हुए बड़े थे। लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो जाती थी। लेकिन वह क्या थे? एक बहुत अच्छे कवि थे। इसलिए उनकी गिनती बहुत अच्छे समझदारों लोगों में की जाती थी, मतलब अच्छे लोगों के बीच में उनकी गिनती की जाती थी। मैंने रामलला जी से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मतलब कवि कह रहा है जी, मैंने रामलला जी से क्या है, उनसे मेल जोल बढ़ाना, मतलब उनसे घुलना मिलना शुरू कर दिया कि मैं इनके साथ बैठूंगा, उठूंगा, अच्छी चीज़ सीखूंगा और समाज में मेरी भी क्या इज्जत करेंगे। जब उनकी इज्जत करते हैं जैसे लोग, ऐसे मेरी करेंगे, मैं भी कुछ अच्छी इनसे सीख लूँगा। इसी तरह से वह उनके साथ मेल जोल बढ़ाना शुरू, मतलब उनके साथ लगाव शुरू कर दिया, उनके संग उठना बैठना, कहीं जाना आना उनके साथ शुरू कर दिया। मैं भी अब ब्रज भाषा की पुराने कवित सवैया याद करने लगा। और जो रामलला जी थे वो भी कवित सवैया अच्छी गाते थे, तो उसने भी क्या कर दिया, ब्रज भाषा के जो पुराने कवित सवैया थे उनको याद करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने कहा मैं भी याद करूँगा तो कभी मैं भी इनके साथ गाने जा सकता हूँ। और उन्हें विद्यालय में अपना बता कर सुनाने लगा। मतलब जब उसने ये सब याद किया फिर वह विद्यालय में अपना बता कर सुनाने लगा, मतलब सभी को बता दिया करता था और सुनाता था। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवजीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचाने जाते हैं। पर शीघ्र ही उसने, मतलब तुरंत ही उसने क्या देखा, तुरंत ही कवि ने देखा कि मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवजीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचाने, मतलब जो इन छंदों को क्या करते थे, इन छंदों को सुनने वाले ज़्यादा लोग पहचानते थे। मतलब ज़्यादा लोग मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंद क्या करते थे, सुनते थे, उनको ज़्यादा जाने पहचाने थे। पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। मतलब पहचानने के बाद भी उसमें सुनाने वाले के प्रति, मतलब जो लोग सुनाते हैं इसको को उनके प्रति आदर नहीं रह पाता, उतना उनके प्रति आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। मतलब जितना कि वह चाहते थे उतना आदर नहीं रह पाता। तब मैंने अपनी राह बदली। तब कवि जी को अपने मन में थोड़ी कुछ और बातें चलने लगी। तब कवि जी ने सोचा कि मैं इस रास्ते को चेंज कर दूँ, मतलब बदल दूँ। तब कवि ने अपना रास्ता बदला और रामलला जी के खुशामद करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा। मतलब रामलला जी से क्या खुशामद की, मतलब उनकी बहुत सेवा की और उनसे अपने नाम की कविताएं बनवाने लगा। मतलब उनसे क्या किया उन्होंने, कवि ने अपने नाम से कविता बनवाने लगा। मतलब बनाते वो थे पर नाम किनका लगता था कि ये बना रहे हैं। और ये उनके रामलला जी के बहुत अच्छे शिष्य बन गए थे, मतलब उनकी बहुत खुशामद करते थे, उनकी सेवा करते थे। इस तरह से वे उनकी कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सव में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। और जब सबको मालूम हो जाता कि ये इनकी हैं और ये याद कर लेते थे कवि जब याद कर लेता तो फिर ऐसे विद्यालय में छाती तान, मतलब फिर फुल्लित हो गई कि ऐसा लगे सभी को कि इन्हीं कविता बनाई है, और छाती तान के क्या थे गर्व से सुनाने लगते थे। थोड़ी ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया। मतलब कुछ दिन ही इन्होंने सुनाए तो श्रोता, मतलब सुनने वालों पर क्या हो गया, रौब जम गया। मतलब इन कवि का रौब जम गया, सभी को ये बहुत प्यारे हुए, इनकी कविताएं सुनने का शौक़ हो गया। मतलब सभी लोग इनकी कविताएं अच्छी लगने लगी, तो अब ये छा गए सभी जगह। अब इनका क्या हो, रौब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ, तभी मुड़ाते ही ओले पड़े। कि मैं अक्षर जोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं अक्षर जोड़ देता हूँ तभी मुड़मुड़ाते ही ओले पड़े। हमारे नगर की प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में या हमारे नगर में प्रतिवर्ष, मतलब हर साल नुमाइश लगा करती है और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता है। उसमें क्या होता है, हर बार कवि सम्मेलन हुआ करता है। इस कविता सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी।
इस कविता सम्मेलन होता था, इसके 1 घंटा पहले ही इसका क्या दिया जाता, शीर्षक दिया जाता कि इसमें आपको कविता बनानी है और बोलनी है। और सर्वोत्तम 3 समस्याएं पूर्तियों पर गोरे कलेक्टर साहब इनाम दिया करते। जो सबसे अच्छे 3 कविताएं सर्वोत्तम होती थी, जो सबसे अच्छी 3 कविताएं होती थी उनको क्या होते, जो गोरे कलेक्टर साहब थे वो इनाम दिया करते थे। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करते। जो शिक्षा संस्थान होती थी, मतलब जो विद्यालय हैं उनमें कवि माने जाते थे, जो बनाती थी कविताएं, उनमें से सभी अपने अपने विद्यालयों से, संस्थाओं से छात्र, जो कवि छात्र होते थे उनको भेजा करते थे। इस बार हमारे विद्यालय में मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया है। इस बार क्या कहा, जो उनकी जब इतना अच्छा कविता गाने लगा तो इस बार उनके विद्यालय में इन कवि का भी नाम प्रेषित कर दिया गया, मतलब भिजवा दिया। प्रतियोगिता में इनका भी नाम लिख दिया गया कि ये भी इस बार जाएंगे। मैंने सुना तो मुझे गांठ मार गया। मैंने सुना तो मुझे गांठ मार गया, मतलब जब उसने सुना कि मेरा नाम कविता मतलब प्रतियोगिता में लिखा गया तो उसको ऐसा लगा जैसे कि बहुत कुछ उसे मिल गया, मतलब गांठ मार गया। घबराता हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया, घबराता हुआ अपने जो कक्षा अध्यापक थे उसके पास पहुंचा गया। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाथ जी थे। उनके क्लास टीचर कौन थे, कामेश्वर नाथ जी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे। मेरे पिताजी के मित्र थे, और उनके पिताजी के क्या थे, मित्र थे। मुझ पर भी बड़ा स्नेह रखते थे, मतलब जो वो कामेश्वर नाथ जी थे उसके कवि के पिताजी के क्या थे, एक पक्के दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, और वह पक्के आर्य समाजी थे। ठीक है, और वो मुझ पर मतलब मुझसे बहुत स्नेह और प्रेम से देखते थे। मुझ जैसी शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ सा देखकर वह बोले, भुसुर जी क्या बात है, भुसुर जी क्या बात है। मतलब वो इतने शरारती थे और चुपचाप खिसियाए हुए थे, तो उनको खिसियाते हुए देखकर बोले, मतलब इतना चुप क्यों खड़ा, खिसियाया हुआ क्यों, गुस्सा क्यों खड़ा है। तो बोले, क्या बोले, भुसुर जी क्या बात है। उन्होंने पूछा, भुसुर जी क्या बात है। मैं धरती की ओर देखता रहा, मतलब उतने गुस्साए हुए खड़ा हुआ था, मतलब उसको तो वह क्या है, उन्होंने पूछा, इसने कुछ जवाब नहीं दिया, वह धरती की ओर देखता रहा। उन्होंने समझा कि किसी ने पीटकर या किसी को पीट कर आया है, मतलब तो उन्होंने कामेश्वर नाथ जी ने सोचा कि या तो ये किसी से पिट के आया है या किसी को पीट के आया है, कोई ना कोई बात तो है, तभी तो ये मुंह लटकाया हुआ और खिसियाया हुआ खड़ा है। जरा रुखाई से पूछा, मतलब उसने थोड़ी गुस्सा होकर पूछा, मतलब टाइट होकर पूछा उनसे, क्रोधित होकर। जरा उसने रुखाई से पूछा, बताओ ना क्या बात है। मतलब गुस्सा आके पूछा, बताओ ना क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो तुम, आखिर क्यों इस तरह से खड़े हुए हो जब तुम बताना नहीं है। तो मेरे मुँह से फिर भी कोई बोल नहीं निकला, फिर भी उनके मुँह से क्या कोई बोल नहीं निकला, वो चुपचाप सुनते रहे। लेकिन मेरी आँखों की आर्द्रता और मोह की बेबसी ने उसकी रुखाई को ठंडा कर दिया। लेकिन जब उसकी आँखों की आर्द्रता, मतलब आँखें क्या थी, बिल्कुल जैसे रोआंधी आँखें, जैसे रोने ही वाले हों, और मोह में क्या थी, बेबसी थी, मतलब मोह की बेबसी को देखकर वो जो कामेश्वर नाथ जी थे वो क्या हो गए, उनकी गुस्सा क्या हो गई, शांत हो गई बिल्कुल। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है, मतलब उनको ऐसा लगा कि जब इतनी टाइट होकर नहीं बता रहा है तो कोई ना कोई बड़ी बात हो गई है, कोई बड़ी बात है, तभी तो इस वजह से ये बता नहीं रहा। तो मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, उन्होंने मत फिर क्या किया, इसकी पीठ पर हाथ रख के पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटा क्या बात है। फिर मतलब पहले तो गुस्सा के पूछा था, फिर उन्होंने गुस्से के साथ जब नहीं बताया, फिर उन्होंने अपनी गुस्सा शांत कर ली। शांत करने के बाद उन्होंने फिर उनको ऐसा लगा कि हाँ कोई बड़ी बात है, तभी तो ये बता नहीं रहा। फिर उन्होंने उसके हाथ, मतलब अपने हाथ को उसकी पीठ पर रखकर पुचकारते हुए, मतलब उसको प्यार जताते हुए कहा, बोले, बोलो बेटा क्या बात है, मतलब कहा बोलो बेटा क्या बात है। तो मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, मतलब उसने हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। पूछने लगे कि आपने मेरा नाम नुमाइश में भिजवाया है।
उन्हें हंसी आ गई। तो क्या करने, वो जो कामेश्वर नाथ जी थी क्लास टीचर, वो क्या है, उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे हाँ तो क्या हुआ। उन्होंने कहा हाँ भिजवाया तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, और शाम को ठीक समय पर पंडाल पर पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूँगा, मैं भी वहीं मिलूँगा। शब्द आते आते मेरे गले से अटक गए। मतलब वो कुछ कहना चाहते थे, फिर भी उसके शब्द क्या है, वहीं पे अटक गए, फिर वह कुछ बोल नहीं सका। मतलब कुछ वो झिझकाया हुआ था, इसलिए वह उसके आगे कुछ बोला नहीं। देखिए आज के लिए आपको होमवर्क इतना ही, इसके आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे, फिर ज़्यादा हो जाता है।